जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग बिट्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, बिट्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर आ गए हैं। हालांकि क्वार्टर टू का नंबर अनुमान के मुताबिक नहीं आया है, ये जैसा उम्मीद था वैसा नहीं आया है। इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं इसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होते हुए दिखा है, सेम जैसे कि पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर वन में कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था। तो हो सकता है क्वार्टर्स के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा खराब भी नहीं आए हैं। तो इसका जो असर है ये कंपनी के शेयर प्राइस पे कहीं ना कहीं पड़ते हुए दिख सकता है आपको। तो यह अग्रिम अल्टीमेटम के तौर पर इस वीडियो को लीजिएगा कि बहुत अगर कम समय के लिए आप इसमें पैसा लगाए हैं या एकदम टॉप पे बाई किए हुए, तो अभी तो क्या है कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको मजा आ रहा है, लेकिन चूंकि रिजल्ट का असर पड़ता है कंपनी के शेयर प्राइस पे तो कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए। तो ये सोच समझ के आगे आपको काम करने की रणनीति मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या करना है। अब इस इंडिया की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि चूंकि इस कंपनी के शेयर चूंकि बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो कितने ज्यादा लोग उत्सुक हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को बाई करने के लिए, जो कि इस कंपनी के बिना टेक्निकल बिना फंडामेंटल को समझे लगातार इसमें कूद पड़े हैं बाई करने के लिए, जो कि आगे चल के कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ पे देखिए 20 इंडिया की वेबसाइट पे आए हैं हम लोग और बिट्स लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। वैसे ये स्टॉक अभी एसएम स्टेज टू की श्रेणी में भी आ गया है। पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तब उस समय ईएसएम की कैटेगरी में सेबी ने इसको नहीं डाला था। ईएसएम और जीएसएम की कैटेगरी एक पैरामीटर्स होता है जिसमें किसी स्टॉक को रखा जाता है कुछ समय के लिए जांच परख करने के लिए सेबी के द्वारा। सेबी ये जानना चाहता है कि आखिर इस स्टॉक में चल क्या रहा है। जब कोई स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर या बहुत तेजी से नीचे जाता है तभी सेबी उसको ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में डालता है। और बिट्स लिमिटेड को सेबी ने ईएसएम की कैटेगरी में इसलिए भी डाला है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इसके सिक्स मंथ का रिटर्न देखेंगे 775% का रिटर्न है, और एक साल का रिटर्न देखें तो 2438% का रिटर्न है। यानी कि एक छोटी सी कंपनी में जिसका फंडामेंटल उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है लगता है रॉकेट बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डाउट होना बनता है, और इसी डाउट को दूर करने के लिए सेबी ने एशियन कैटेगरी में डाला हुआ है। तो खैर इससे नहीं घबराना, ये बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मेन चीज है कि कंपनी के काम दाम बढ़िया है, कंपनी ठीक अगर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। सबसे पहले क्वार्टर्स के रिजल्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्वार्टर में कंपनी का जो सेल्स वो हुआ था सिर्फ और सिर्फ 25 लाख के आसपास, जो कि सितंबर क्वार्टर एंड क्वार्टर टू में बढ़ के 27 लाख के आसपास हुआ, जो कि ठीक है 27 लाख हुआ बढ़िया है। तो जब यहाँ पे सेल्स हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट भी होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सेल्स लगातार कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। देखिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि एकदम जो मेन बिजनेस है कमाई वो तो बढ़ ही रहा है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का लगातार हर क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि शुद्ध जो मुनाफा होता है वह भी कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो लगभग इंक्रीज कर रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है यानी कि जो एकदम टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के शुद्ध हाथ में आता है वो डिक्लाइन होते हुए दिखा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्वार्टर टू क्वार्टर कम हो रहा है नंबर, ये ठीक बात नहीं है, ये बढ़ना चाहिए था। हालांकि दो तीन क्वार्टर से अगर प्रॉफिट कम हो जाए तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता, इससे मार्केट में बहुत बड़ा निगेटिविटी नहीं आएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता तो बहुत बड़ी बात होती। अच्छी बात है कि बैलेंस शीट जब आप देखते हैं कंपनी का तो उसमें देखने को मिलेगा कंपनी के पास फिलहाल कोई डेप्ट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कंपनी कर्ज मुक्त है। तो इसलिए यदि दो चार क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट मतलब अगर कम भी होता है, ऐसा तो नहीं कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता। इससे कंपनी के शेयर प्राइस में हाल फिलहाल में कोई इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं दिखेगा। रिजर्व कंपनी के पास नहीं है। हालांकि कंपनी को जो प्रॉफिट ही मतलब कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है रिजर्व बढ़ाने में दिक्कत आएगी। कि सबसे अच्छी बात यह है कि बिट्स लिमिटेड में जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो इसमें समझ में आएगा कि जो प्रोमोटर्स हैं इस कंपनी के उनकी हिस्सेदारी 65% के आसपास, यानी कि ये बहुत बढ़िया बात है किसी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स ठीक ठाक है, और खासकर छोटी कंपनी में। तो बिट्स लिमिटेड में क्योंकि प्रोमोटर्स ज्यादा है तो निवेशकों का भरोसा इस पर ज्यादा है, और निवेशकों का भरोसा ज्यादा है तो यदि कम समय में मान लीजिए बैलेंस शीट प्रॉफिट या किसी भी जैसे कंपनी का शेयर पर डगमगाता भी है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्राइस स्टॉक का नहीं टूटेगा। और बाकी चूंकि थोड़े बहुत इंस्टीट्यूशंस के भी हिस्सेदारी है इसमें देख ही सकते हैं आप, पब्लिक हिस्सेदारी भी ठीक ठाक है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से भी ये स्टॉक ठीक है, और क्योंकि फंडामेंटल उतना भी बुरा नहीं है, और शेयर प्राइस देखेंगे यहाँ पे तो लगातार इस कंपनी का आपको ग्रो करते हुए नजर आएगा। तो जब प्राइस लगातार ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो जाकर ठहरेगा। थोड़ा सा करेक्शन आता भी है तो ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी होगा एवरेजिंग करने का, आप वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है कि प्राइस बहुत ज्यादा टूटेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन की मैं बात करूँ होता है तो वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो बिट्स लिमिटेड ये जो कंपनी है आपको मल्टीपल व्यवसाय करते हुए कंपनी नजर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके काम धाम की मैं बात करूँ तो कंपनी कला वाणिज्य विज्ञान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व्यवसाय प्रबंधन होटल प्रबंधन तमाम तरह के कामकाज यहाँ पे करते हुए नजर आएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो इतने सारे बिजनेसों में जो कंपनी खुदी हुई है तो जाहिर सी बात है इसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी
आएगी, क्योंकि एक आध बिजनेस में यदि कमाई नहीं भी हो तो दूसरे बिजनेस में कंपनी की कमाई होती रहेगी और शेयर प्राइस ऐसे ही ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें बने रहिए, नहीं है तो सही लेवल देख के बाई करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा प्राइस को करेक्ट होने दीजिए, करेक्शन के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड मैंने कोई अन्य सवाल है, कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।